स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और खुश रहें। बस इसी आशा के साथ हम आपके बीच में कई बार कई प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियों, जड़ी बूटियों को लेकर आपके बीच में उपस्थित होते हैं ताकि सभी को सामान्य जानकारी प्राप्त हो सके। नमस्कार, मैं हूँ उर्मिला सिंह, आप सभी का स्वागत है। आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे त्रिफला के बारे में। त्रिफला, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि ये 3 फलों से मिलकर बना है। वो 3 फल कौन कौन से हैं? जैसे आंवला, हरड़, बहेड़ा। इसको आंवले को आमले कहा जाता है, हरड़ को हरीतिकी कहा जाता है और बहेड़ा को विभीतिकी के नाम से भी जानते हैं। ये तीनों फल औषधीय गुण रखते हैं। अगर इनका अलग अलग प्रयोग करते हैं तो भी इसका बहुत अधिक महत्व है, कई प्रकार के रोगों से हमें बचाता है। लेकिन जब ये तीनों मिलकर के एक फल, एक चूर्ण का निर्माण कर लेते हैं जिसका नाम है त्रिफला, और इसके अंदर बहुत सारे औषधीय गुण हैं, तो इन आयुर्वेदिक औषधीय गुणों की वजह से ये कई रोगों से हमें बचाता है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का काम करता है। आइए हम जानते हैं कि ये किन रोगों को बचाने में हमें मदद करता है। सबसे पहली बात यह है कि ये हमारे पाचन तंत्र के लिए, पाचन की जो प्रक्रिया है उसको बहुत मजबूत बनाने का काम करता है। यानी कि यह भूख को बढ़ाने का काम करता है, यानी भूख को बढ़ाने वाला होता है। पेट को साफ करने वाला होता है। अपच की समस्या, अजीर्ण की समस्या, कब्जी की समस्या, पेट में दर्द होने की समस्या, पेट में गैस बनने की समस्या, पेट के समस्त रोग, तो इनसे संबंधित जो पेट से संबंधित जो समस्याएं होती है वो उन समस्याओं के लिए ये बहुत अच्छा होता है। त्रिफला के अंदर रक्त शोधक का गुण होता है, यानी रक्त को साफ करने वाला होता है, और रक्त को साफ करने की वजह से ये हमारी त्वचा की रंगत के लिए, त्वचा की निखार के लिए, त्वचा की जो गंदगी है उस गंदगी को बाहर निकालने के लिए, साथ में इसमें विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी जो होता है वो हमारे चेहरे की, यानी हमारी त्वचा की जो रूखेपन है उसको भी दूर करता है। त्वचा में पैदा होने वाली जो झुर्रियाँ हैं उन झुर्रियों को भी ये खत्म करता है और त्वचा में निखार लाने का काम करता है। तो त्रिफला हमारी त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है। त्रिफला हमारे शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करता है, हमारे शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, साथ में हमारे अतिरिक्त फैट को भी बाहर निकालने का काम करता है। मोटापा को दूर करने के लिए आप त्रिफला के चूर्ण को पानी में अच्छी तरीके से उबाल लें और उबाल करके ठंडा करके थोड़ा सा गुनगुना होने पर इसमें थोड़ा सा शहद मिला करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको पी सकते हैं, तो इससे आपका मोटापा भी घट सकता है। त्रिफला हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है और साथ में शरीर को स्वस्थ रख करके हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने का काम करता है, यानी हमारे इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाने का काम करता है और हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाता है। ये आँखों की होने वाली जो लालिमा है या आँखों में होने वाली जो जलन है और आँखों में जो रोशनी से संबंधित जो समस्या लोगों की रहती है, आँखों से दिखाई नहीं देता है, तो उस समस्या के लिए आप चाहें तो गाय का जो घी रहता है, तो गाय के घी में थोड़ा सा शहद मिला लें और दोनों का मिश्रण तैयार करके इसमें थोड़ा सा त्रिफला का चूर्ण मिला लें और इसका जब आप सेवन करोगे तो आपके आँखों में होने वाली जो लालिमा है, जलन है या आँखों की रोशनी जो है वो ठीक हो जाएगी। त्रिफला मधुमेह रोग और गठिया जैसे रोगों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। मधुमेह रोग यानी शुगर को कंट्रोल करके रखता है, साथ में जो गठिया के समस्या रहती है, जोड़ों में दर्द की समस्या रहती है, सूजन की समस्या रहती है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। तो त्रिफला के चूर्ण का इस्तेमाल जरूर करें। त्रिफला हमारी खून की कमी यानी एनीमिया के स्तर को भी सुधारने का काम करता है। जिन लोगों को खून की कमी रहती है तो उनके ब्लड के स्तर के लेवल को भी बढ़ाने का काम करता है, साथ में ये लाल रक्त कोशिकाओं को भी बढ़ाने का काम करता है। त्रिफला एक रसायन का काम करता है और हमारे शरीर में जो कायाकल्प है, हमारे शरीर की सुंदरता है, उसको बढ़ाने का काम करता है, हमारे शरीर में चमक लाने का काम करता है। त्रिफला दांतों के लिए, बालों के लिए और त्वचा में होने वाले दाग, धब्बे, दांत, खाज, खुजली या चकत्ते वगैरह, इन सब के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इससे हमारी त्वचा भी अच्छी हो जाती है और त्वचा में रंगत आ जाती है। एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल की
का गुण होने की वजह से ये हमें कई प्रकार के संक्रमणों से भी बचाता है। तो त्रिफला का जो प्रयोग है वो हमें संक्रमण से बचाने में मदद करता है। मूत्र संबंधी जो विकार होते हैं, मूत्र के जो संक्रमण होते हैं, उनसे भी हमको बचाने का काम करता है। अलग अलग प्रकार की बीमारियों के लिए त्रिफला के चूर्ण की मात्रा और लेने का तरीका अलग अलग हो सकता है, इसलिए आप डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से आप ये कंसल्ट कर लें कि त्रिफला के चूर्ण का प्रयोग, मुझे ये बीमारी है तो मुझे किस तरीके से लेना है, तो उनसे सलाह आप जरूर ले लें। तो ये थी समस्त जानकारी त्रिफला के बारे में। यदि आपको वीडियो किसी तरीके से अच्छा लगा हो, इस आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।